बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए इस बच्चों वाली स्क्रोलिंग स्टोरी वाली वीडियो बना सकते हैं। और बेसिकली ये वो कंटेंट है जिस पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर बात की जाए कि इस पे व्यूज़ क्यों बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी रीज़न ये है कि बच्चे ऐसा कंटेंट बहुत शौक से देखते हैं। इनकेस अगर बात की जाए कार्टून्स की, तो कार्टून की निस्बत या स्टोरी वाली वीडियोज़ पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं एक नॉर्मल अच्छी वीडियो की निस्बत। उसकी रीज़न क्या होती है कि बच्चे एक चीज़ को बार बार देखते हैं। और दूसरी बात कि पुराने दौर में बेसिकली क्या चीज़ होती थी कि फॉर एग्जांपल जो नानी दादियाँ होती थी या जो माएँ होती थी, वो क्या करती कि सोते वक्त बेसिकली बच्चा क्या चीज़ इंसिस्ट करता था कि आप मुझे स्टोरी सुनाएं, आप मुझे ये वाली स्टोरी सुनाएं, फिर मुझे नींद आ जाएगी एंड सो ऑन। तो वो अच्छी स्टोरियाँ सुनाती थी, वो सेम ऐसे रोज़ाना सोते हुए उन्हें अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाया करती थी और वो बच्चे सो जाते थे। लेकिन आज के दौर में बेसिकली क्या हुआ है, डिजिटल दौर आ गया और जो लेटेस्ट फॉर एग्जांपल मदर आ रही हैं, उनमें ये चीज़ थोड़ी सी मतलब एक लिहाज से कहा जाए कि डेफिशिएंसी पाई जाती है कि उन्हें इस चीज़ में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं होता कि कहानियाँ होती क्या है या क्या नहीं होती। अगर बच्चे अपनी वालदा को कहते हैं कि मामा आप मुझे स्टोरी सुनाए, तो माँ बेसिकली क्या करती है, सिंपली यूट्यूब पे चली जाती है, वहाँ जाके सर्च करती है बच्चों वाली स्टोरी वीडियो, तो आपके सामने ऐसा कंटेंट वाली हज़ारों वीडियोज़ आ जाती हैं। तो वो बच्चों को ईजिली लगा के दे देती हैं, वो खुद अपने काम करती रहती हैं और बच्चे बेसिकली क्या करते हैं, कहानी सुनते सुनते वही सो जाते हैं। मतलब ये आपका ऐसा कंटेंट है जो बार बार यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा वीडियो बना ली, एक दफ़ा उस पर व्यूज़ आ जाएंगे तो बात ख़त्म, उसके बाद आपकी वीडियो को स्टॉप लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आप एक दफ़ा एक स्टोरी वाली वीडियो जनरेट करेंगे, उस पर होल लाइफ आपके क्या होते रहेंगे, व्यूज़ आते रहेंगे और छप्पड़ फाड़ के आते रहेंगे। कैसे आपने स्टोरी वाली स्क्रॉलिंग वीडियो बनानी है, कहाँ से आपने डाटा लेना है, कैसे आपने एडिटिंग करनी है, ए टू ज़ेड सारी डिटेल इसी वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले एक और बात, अगर आपको लगे कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन कंटेंट बताता है, सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन चीज़ें सिखाता है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज चलिए स्क्रीन पे काम सीखते हैं, कमेंट्स में अपनी मोहब्बतें बांटते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जी तो जनाब हम आ गए हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और मैंने ओपन कर लिया प्ले स्टोर। आपने सिंपली प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर में आके आपने एप्लीकेशन सर्च करनी है कौन सी। इधर आके आप फॉर एग्जांपल कोई भी वीडियो एडिटिंग की एप्लीकेशन कर लें। मान लें कि मैं इसमें इनशॉट कर लेता हूँ, ठीक है। पास अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, आप इनशॉट कर लें, आप कैपकट कर लें, आप काइन मास्टर कर लें, आप जो भी एडिटिंग की एप्लीकेशन आप करना चाहें ईजिली कर लें, ठीक है। आपने वो इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, आपने आ जाना है गूगल में आके आपने सिंपली सर्च करना है उर्दू पॉइंट स्टोरी, ठीक है। जो ही आप गूगल में आके सर्च करेंगे उर्दू पॉइंट स्टोरी, तो आपके पास जो सबसे टॉप में वेबसाइट आ रही है मोरल स्टोरीज फॉर किड्स, ठीक है। बच्चों की इखलाकियात की कहानियाँ एंड सो ऑन। आपने इसको कर लेना है ओपन, ठीक है। जो ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक नहीं मतलब हज़ारों की तादाद में ऐसी ज़बरदस्त मतलब उर्दू की कहानी आपके सामने शो हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें से कोई भी स्टोरी आप अपने मकसद के लिए, अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहें, उसको ईजिली कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं झील पे आए हाथी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम इस पर कर लेते हैं क्लिक। जो ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये स्टोरी ओपन होके आ गई है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जस्ट और जस्ट आपने इस झील का जो आपके सामने इसके फॉर एग्जांपल जो इसका टोटल स्ट्रक्चर, अब आपके सामने जो इस झील का जो भी मतलब स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप इसके टाइटल को कॉपी करें, ठीक है। इस टाइटल को यहाँ तो कॉपी कर लें, ठीक है। इस आपने ओपन कर लेना है कोई मतलब नोट्स वाली एप्लीकेशन, ठीक है। आपने ओपन कर लेना है कोई की नोट्स की एप्लीकेशन। उसमें सिंपली आके आपने इसके टाइटल को क्या कर देना है, इधर आके आपने इसको कर देना है पेस्ट, ठीक है। सिंपल आपने अगेन आ जाना है उस स्टोरी पे और उस स्टोरी के बाद आपने सिंपली आके स्टोरी को यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। आपने यहाँ से ये कॉपी कर लेना है। तो इसको मतलब जहाँ तक इसकी स्टोरी नीचे आ रही है हम इसको कॉपी कर लेते हैं। मान लें कि फॉर एग्जांपल यहाँ तक स्टोरी आ रही है, हमने ये स्टोरी यहाँ तक कॉपी कर ली है। उसके बाद अगेन आपने मतलब नोट्स वाली एप्लीकेशन में आ जाना है, यहाँ आके उसको कर देना है पेस्ट, ठीक हो गया। अब उसके बाद मान लें कि आपके पास जो 2024 मई एंड सो ऑन ये वाला स्ट्रक्चर आ रहा है, आप इसको कर दें रेस, ठीक है। आपने इसको रेज़ कर दिया। उसके बाद आप कर दें फॉर एग्जांपल यासर फ़ारूक, आप इसको रेज़ कर दें। उसके बाद आपने काम क्या करना है, जो आपके सामने ये तमाम मतलब स्टोरी आ रही है, इस स्टोरी को आपने हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। फॉर एग्जांपल मान लें कि ये चलते सोच के बाद यहाँ आपने नीचे एंटर प्रेस कर देना। उसके पास झील के बाद फॉर एग्जांपल आप यहाँ नीचे कर लें, ठीक है। उसके बाद कितना यहाँ से फॉर एग्जांपल इसको हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है। ये नीचे क्यों कर ले वो मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल जब आपके सामने ये स्क्रीन पे टोटल मतलब स्क्रीन पे शो होगी आपके सामने, ये इस लेवल में शो होनी चाहिए, ये उसके मुताबिक शो होनी चाहिए कि वो आपकी जो भी स्टोरी है वो अच्छे से रीड आउट हो सके, इसलिए हम उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो आपने भी मतलब जो भी स्टोरी वहाँ से कॉपी करनी है, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है सेम लाइक उसका से कॉपी करके इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल हम इस सारी स्टोरी को ऐसे डिवाइड कर लेते हैं।
अब मैंने सारी स्टोरी को स्मॉल पार्ट्स में फॉर एग्जांपल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपने इस टोटल स्टोरी को यहाँ से करना है कॉपी, ठीक है। अब इस स्टोरी को आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसको एंड तक आपने फॉर एग्जांपल जहाँ तक ये स्टोरी आ रही है आपने इसको सिंपली क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है। मान लें कि ये स्टोरी यहाँ तक आ रही है, आपने सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ से जब आपने इसको कॉपी कर लेना है उसके बाद आपने क्या काम करना है, अपने इनशॉट को ओपन कर लेना है। मान लें कि जो भी आपके पास एडिटिंग एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने क्या काम करना है, फॉर एग्जांपल जो इसकी पिक्चर आपने ली है, ठीक है, पिक्चर को आपने सिंपली हम कर लेते हैं इंपोर्ट। किस चीज़ में इंपोर्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसको हम ले आते हैं इनशॉट में। इनशॉट में लेके आने के बाद इसका हम साइज़ कर लेते हैं सिलेक्ट। साइज़ कैसे सिलेक्ट करेंगे, सिंपली आपने इसको थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल जूम आउट कर देना है, ठीक है। इसको सेट करने के बाद आपने क्या काम करना है, इसको थोड़ा सा मतलब फॉर एग्जांपल आपने स्टोरी को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। मान लें कि जहाँ तक भी फॉर एग्जांपल इसकी एडिटिंग आएगी वो 3 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट मतलब जहाँ तक स्टोरी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, अपने टेक्स्ट पे कर देना है क्लिक, ठीक है। जो ही आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करने के साथ जो आपने वहाँ से मतलब कॉपी किया हुआ था उसको सिंपली आके आपने इधर कर लेना है पेस्ट, ठीक हो गया। जो ही आपने उसको इधर पेस्ट किया है उस सिंपली क्या काम करना है, आपने कलर वाले मतलब पोर्शन पे क्लिक करना है। कलर वाले पोर्शन पे क्लिक करके आपने सिंपली क्या काम करना है, मतलब इस पर कोई आपने फ्रेमिंग नहीं करनी, फ्रेमिंग नहीं करनी और सिंपली आपने ब्लैक वाले पोर्शन पे कर देना है क्लिक। इसका कलर जो भी आप फ़ॉन्ट का रखना चाहें ब्लैक रख लें, मतलब जो भी इसका कलर आप सेट करना चाहें सेट कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसका कलर सिंपल क्या रख लेते हैं, ब्लैक रख लेते हैं। ब्लैक रखने के बाद आपने सिंपली इसको क्या कर देना है, उसके बाद आपने अपनी स्टोरी को यहाँ से पकड़ना है और जहाँ तक फॉर एग्जांपल आपकी मतलब पिक्चर जा रही है आपने वहाँ तक इसको इंपोर्ट कर लेना है। मान लें कि जहाँ तक आपकी फॉर एग्जांपल स्टोरी जा रही है, ठीक है, वो स्टोरी आपकी जहाँ तक भी जा रही है, मान लें कि स्टोरी यहाँ तक आ रही है, ठीक है, सॉरी स्टोरी आपकी यहाँ तक आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपने एक और काम करना है, वो आपने क्या काम करना है, सबसे पहले जो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका स्टार्टिंग क्राइटेरिया है ना, उसके बाद आपने सिंपली क्या काम करना है, इसे फ्रंट वाले बिल्कुल आइकन में इस टेक्स्ट को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और बिल्कुल आपके सामने मतलब प्ले वाले ऑप्शन के साथ की फ्रेम की एक ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपली इस पर कर देना है क्लिक। आपने एक की फ्रेम स्टार्ट में लगा देना है और बिल्कुल स्टोरी के एंड पे आ जाना है, ठीक है। इस स्टोरी को एंड पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है और एंड पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद एक आपने फ्रेम या एंड वाली पोजीशन पे लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, इस स्टोरी को बिल्कुल आपने मतलब नीचे ले आना है, ठीक है। यहाँ से आपने पकड़ना है स्टोरी को और स्टोरी को आपने थोड़ा सा नीचे ले आना है, ठीक है। मान लें कि यहाँ तक हम कर लेते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम इसको प्ले करते हैं तो ये स्टोरी आपके सामने क्या हो गई है, प्ले होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपने इसके टाइटल को क्या कर लेना है, इसके टाइटल को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है, झील पे आए हाथी। उसके बाद आपने अगेन वापस आ जाना है, अगेन मतलब जो आपने यहाँ से टेक्स्ट वाला ऑप्शन ओके किया हुआ है आपने सिंपली इधर रहना है, इस पर आपने सिंपली क्या करना है, उसको यहाँ के प्रेस कर देना है और इसको आपने इधर कर लेना है ओके, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आपने बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद आपने क्या काम करना है, इसके अगर हम एडिट पे क्लिक करें तो इसका आप कलर चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर लें। मान लें कि इसका बाद आप किसी भी टेक्स्ट का कलर या स्ट्रोक चेंज करना चाहें तो फॉर एग्जांपल आप वो भी चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल मान लें हम इस हाथी वाले इस पे हम अगर क्लिक करते हैं उसके बाद आप इसका कलर चेंज करना चाहें, आप चाहते हैं कि सिर्फ वाइट हो तो आपने फॉर एग्जांपल वाइट सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज हम येलो पे सेलेक्ट करके इसका मतलब फॉर एग्जांपल स्ट्रोक आ जाएगा। उसके बाद आप इसका कलर कोई भी सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, कि जो भी मतलब आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, मतलब हेडिंग आप भी कर सकते हैं और दूसरा उसका भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपने काम क्या करना है, जो आप फॉर एग्जांपल जहाँ तक आपकी स्टोरी जा रही है कि जहाँ तक मतलब वो स्क्रीन को क्रॉस कर रही है वहाँ तक आपने उस अपनी हेडिंग को यहाँ तक स्क्रॉल डाउन कर लेना है। उसके बाद आपने इसकी की फ्रेमिंग कर लेनी है। इसका फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ के एक स्ट्रोक लगा देना है, मतलब की लगा देनी है 1 सेकंड पे लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली क्या काम करना है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस स्टोरी को प्ले करते हैं तो ये स्टोरी आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब स्टोरी का बेसिकली टाइटल क्या है, झील पे आए हाथी, ठीक है। तमाम हाथी चलते चलते सोच रहे थे कि इस झील के ठंडे पानी में तैरने में कितना मज़ा आएगा, ठीक है। आपने ऐसे सेम लाइक अपनी सारी जो भी मतलब आपके पास स्टोरी है आपने उसको रीड आउट कर लेना है, ठीक है, कि जहाँ तक आपकी स्टोरी जा रही है उसको आस्ता स्लोली रीड आउट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, उसके बाद आपने ये काम करना है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ओके पे क्लिक करें और अगर हम म्यूज़िक पे क्लिक करते हैं, म्यूज़िक के साथ फॉर एग्जांपल आपने इसका कोई अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक सेलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड म्यूज़िक के कैसे मतलब वीडियोज़ के लिए सिलेक्ट करते हैं तो वो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने सिंपली यूट्यूब से जाके भी आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मानने कि हम ये वाला म्यूज़िक इसमें सेट करते हैं, आपने सबसे पहले क्या काम करना है, इसमें
में सिंपली यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी में चले जाना है। वहाँ से आपको जो भी मतलब साउंड अच्छा लगे, ठीक है, आपको जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा लगे उसको आपने डाउनलोड करके आपने उसको इस्तेमाल कर देना है। यहाँ जस्ट मैंने आपको इस्तेमाल करने का तरीका बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, जो भी एंड तक आपकी मतलब वॉइस ओवर चलेगा, ठीक है, जहाँ तक मतलब इसकी कहानी जा रही है उसको आपने जो भी मतलब सिंपली वॉइस ओवर देना है। फॉर एग्जांपल ये स्टोरी किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन में, ठीक है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में से सिंपली रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्ड करने के बाद आपने इस पर वॉइस को जो भी मतलब आपने वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया है इसको प्रोफेशनली एडिट कर लें। कैसे कर लें, आपके पास एक ज़बरदस्त वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आपके पास कोई भी फॉर एग्जांपल वॉइस हो, आपके पास कोई भी वॉइस हो, आपने उसे प्रोफेशनली एडिट कैसे करना होता है स्पेशली ऐसी वीडियोज़ के लिए, ठीक है, कि आपकी वॉइस में थोड़ी सी अट्रैक्शन पैदा होती है। बच्चे ना चाहते हुए भी या बड़े ना चाहते हुए भी आपकी वॉइस के साथ आपकी स्टोरी के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है। तो वो उसका मैं सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर मैं उसको इधर ही समझाऊँ तो वो थोड़ा सा मतलब खाता लंबा हो जाएगा। उसके बाद इन केस अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास रिकॉर्डिंग का हमारे पास दूसरा मोबाइल नहीं है या हम इस रिकॉर्डिंग डायरेक्ट इधर करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपली फॉर एग्जांपल आपके सामने रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, आप रिकॉर्ड पे सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जो आपकी रिकॉर्डिंग हो गई है इसको आप सिंपली क्या कर सकते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा सुन सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ से डायल कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको सिंपली ओके करते हैं और इसको ओके करने के बाद हम इसको क्या चीज़ करते हैं, आपने सिंपली एट द एंड आपने इसको मतलब सेव करना है। जो ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपको मोबाइल फ़ोन में सेव होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। बाकी आई होप सो आपको टोटली प्रोसेस अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक हो गया। आज की बस इतनी वीडियो थी। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।